लड़के ने 500 डिग्री गर्म कंप्यूटर टाइगर को अपने घर के दरवाजे पर लटकाया। फिर उसने फर्श पर नुकीले खिलौने बिछाए और दरवाजे की सीढ़ियों पर बर्फ का पानी डाला। इस तरह उसने 3 जाल रचना तैयार की। फिर उसने तहखाने की सीढ़ियों पर पानी की पाइप से पानी बहाया और घर के अंदर की लकड़ी की सीढ़ियों पर चिपचिपा तेल लगाया। इसके बाद उसने उंगली जितनी मोटी स्टील की कीलें बनाई। अंत में उसने एक रस्सी ली और पेड़ के घर की ओर दौड़ा। रस्सी का एक सिरा खिड़की से बांधा और दूसरा सिरा पेड़ के घर से मजबूती से बांध दिया। इस तरह उसने पीछे की ओर भागने का रास्ता तैयार किया। लेकिन ये जाल अभी भी पर्याप्त नहीं थे। उसने प्लास्टिक की चादर पर सुपर ग्लू लगाया और रसोई के दरवाजे की ओर ढेर सारी रुई धकेल दी। अंत में खिड़कियों के नीचे उसने तेज धार वाले खिलौने रख दिए। इस तरह पूरे घर को जालों से ढक दिया गया। उसने ऐसा इसलिए नहीं किया कि वह अप्रैल फूल के लिए अपने परिवार को मूर्ख बनाना चाहता था, बल्कि इसलिए कि वह घर में घुसने वाले मूर्ख चोरों का सामना करना चाहता था। हेवन अपनी युद्ध पूर्व भोजन रस्म शुरू करने वाला था। तभी रात 9 बजे की घंटी ने उसे पूरी तरह सतर्क कर दिया। वह जल्दी से पीछे के दरवाजे की ओर दौड़ा और अपनी बंदूक उठाई और युद्ध पूर्व अंतिम घोषणा की। जैसा कि उम्मीद थी, मूर्ख चोर समय पर पहुंच गए और उन्होंने सोचा कि शायद पीछे के दरवाजे से कोई रास्ता मिल जाए। हेवन ने पहले हमला करने का फैसला किया। उसने अपनी बंदूक को कुत्ते के दरवाजे से बाहर निकाला और चोर के संवेदनशील हिस्से पर निशाना साधा। छोटा चोर जो पास में खड़ा था, उसे कुछ समझ नहीं आया। बस इतना देखा कि उसका बड़ा भाई अपने नाजुक हिस्से को पकड़कर जमीन पर गिर पड़ा। वह पास आया और बार बार पूछने लगा कि क्या हुआ, लेकिन उसे क्या पता था। उसने अपना सिर कुत्ते के दरवाजे में डाल दिया और अब उसे एक जोरदार सिर दर्द झेलना था। हेवन की पहली जीत हुई और वह 8 साल के बच्चे की तरह खुशी से उछलने लगा। बाहर चोरों को एहसास हुआ कि यह बच्चा कोई साधारण नहीं है। उन्होंने 2 हिस्सों में बंटकर इस बच्चे को पकड़ने का फैसला किया। बड़ा चोर मुख्य दरवाजे पर पहुंचा, बिना कुछ देखे सीढ़ियों पर चढ़ने लगा और धड़ाम से गिरकर औंधे मुंह पड़ा। उसकी हालत देखकर लग रहा था मानो वह कोई बड़ा कछुआ हो। वह हार नहीं मानना चाहता था। जमीन से उठा और पास के रेलिंग को पकड़कर फिर से चढ़ने की कोशिश की, लेकिन फिर से जोर से गिर पड़ा। बड़ा चोर बेहोशी से जागा। उसका दिमाग सुन्न था। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वह कहाँ है। आखिरकार अपनी सारी ताकत लगाकर वह ऊपर पहुंचा। थोड़ा सुस्ताने के बाद उसने दरवाजे का हैंडल पकड़कर खोलने की कोशिश की, लेकिन उसका हाथ जलकर सुगंधित सुअर के खुर जैसा हो गया। यह सब हेवन चुपके से देख रहा था और एक बार फिर बच्चे की तरह खुश हो रहा था। बड़े चोर ने देखा कि मुख्य दरवाजे से रास्ता नहीं बन रहा, तो गुस्से में लौटकर फिर से पीछे के दरवाजे पर आया। उसने सावधानी से दरवाजा खोला, लेकिन उसका सिर झलकर भूमध्य सागर जैसा चमकने लगा। क्या आपको लगता है कि बस इतना ही था? नहीं, और भी बुरा होना बाकी था। बड़ा चोर गुस्से में दरवाजा तोड़कर अंदर घुसा, हेवन को टुकड़े टुकड़े करने के इरादे से। वह गुस्से में रसोई के दरवाजे की ओर बढ़ा और उसने हेवन को गिड़गिड़ाते हुए सुना। गुस्से में आकर उसने रसोई का दरवाजा खोल दिया। कुछ ही मिनटों में हेवन ने बड़ा चोर को पूरी तरह भटका दिया। वह दिशाओं का अंदाजा ही नहीं लगा पा रहा था। अगर जानना चाहते हो आगे क्या हुआ, तो चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में लिखो नेक्स्ट पार्ट।